डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमें पता है कि हम आजकल और इस 2 महीने के अंतर्गत हमें देखने को मिला है कि हमारे सभी क्लासेस बंद हैं, चाहे वो 1 से 5 तक देखा जाए, चाहे वो बड़ी क्लास हो चाहे वो छोटी क्लास हो, और साथ साथ में कोचिंग भी। तो जैसा कि साथ में हमें देखने को मिला कि हमारे पास कुछ अपॉर्चुनिटियाँ आई हैं कि कंपटीशन में लेखपाल की भर्ती दिखाई गई और उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। और जैसा कि हम जानते हैं कि अगर गवर्नमेंट का भी एक आदेश है कि अगर कोई क्लास नहीं चल पा रहा है तो आप ऑनलाइन क्लास चला सकते हैं। तो ये केवल एक ही क्लास के लिए नहीं बल्कि शून्य से लेकर उच्चतर माध्यम तक जो भी क्लासेज हैं सबके लिए ये प्रोसेस लागू हुआ है कि ऑनलाइन क्लासेस चलाए जाएं। उसी प्रयास में हमारी टीम, हमारे साथीगण का ये प्रयास है कि हम लोग भी एक ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन कोचिंग पढ़ाया जाए जिससे किसी को समस्या ना हो और उनकी शैक्षिक जो प्रक्रिया है वो रुकने ना पाए। तो जैसा कि हमें पता है कि हम अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो पहले तो हमें खुद में एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम इस तैयारी के लायक हैं कि नहीं। जरूरी ये है कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं। जैसा कि हमें पता है कि हर एक मुकाम, हर एक सीढ़ी को क्रॉस करने के लिए हमें शून्य की जरूरत होती है। और जाहिर सी बात है कि अगर हमें अपनी चाहत की चीजें नहीं मिली है तो हम जरूर प्रयास करेंगे, और ऐसा कोई नहीं है जिसको अपनी चाहत की चीजें मिल जाए। तो इसलिए हमें, हमारा प्रयास है कि हम उस मंजिल तक पहुंचे जहां हमारी चाहत हो, जहां हमारी मंजिल हो। और जैसा कि हमें पता है कि गवर्नमेंट के द्वारा लेखपाल की भर्ती अभी 5200 पेपर में भी दिखाया गया और ये काफी दिनों से चल रहा है, लेकिन अगर लॉकडाउन ना होता तो शायद ये भर्ती इस समय आप इस एग्जाम में रहे होते। लेकिन समस्या ये आई कि लॉकडाउन जैसे महामारी कोविड-19, आपको कल बताया गया था कि ये है क्या। आपको पता है कि कल बताया गया था कोविड-19 क्या है। जैसा कि कल एक वीडियो बनाया गया था, उसके द्वारा आपको पूरी तरीके से बताया गया है क्या है, कैसी महामारी है। इसके विषय में हम चर्चा न करते हुए हम अपने सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे और पूरी तरीके से हम संलग्न हो जाते हैं और सोच बनाते हैं कि हमें क्या करना है। आप में से ही कोई लेखपाल बनेगा, ये पूर्ण विश्वास हम दिलाते हैं, क्योंकि आप जानते होंगे कि मैं अनिल कुमार विश्वकर्मा, बेसिक टीचर, प्राइमरी लेवल में टीचर भी, हम भी किसी कंपटीशन को दे के ही लौटे हैं। और जैसा कि गवर्नमेंट के द्वारा हमें अनुमति मिली है कि हम ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा सकते हैं, इसलिए हमारा प्रयास है कि हम अपने जैसा नहीं बल्कि आपको बनाने का प्रयास करेंगे। और मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि अगर आप केवल रेगुलर इस क्लास को देखते गए तो 100% मेरी गारंटी है कि केवल आप इस वीडियो को देखते जाइए और अगर जो भी प्रश्न हम लोग पढ़ाते हैं, जो भी टॉपिक पढ़ाते हैं, अगर लेखपाल की भर्ती में जो भी प्रश्न बनेगा अगर इससे बाहर आ जाए तो आप लोग बताइएगा। इसलिए मेरा यही प्रयास है कि आप लोग केवल प्रयास ये करिएगा कि वीडियो को लगातार देखिए और जब भी कोई चीज समस्या हो तुरंत उसको कमेंट के द्वारा, और वहां पर आपको नंबर भी सबका अपलोड है सभी टीचरों का, आपको जो समस्या होती है आप ऑनलाइन के बाद भी फोन करके अपनी समस्याओं से अवगत करा सकते हैं और उनसे वार्तालाप करके अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रयास रहेगा, केवल आप लोग का सहयोग चाहिए। और मैं जानता हूं कि इस परिस्थिति में, आजकल के युग में केवल नौकरी पाना एक बोला जा रहा है कि बुलंदियों को छू जाने के बराबर हो गया है। लेकिन ये हुआ क्यों? क्योंकि ये हम ही आप ऐसा स्थिति लाए हैं कि ये बहुत बड़ी चीज बन गई है। कारण ये है कि हमारे पास मोबाइल जैसे यंत्र आ गए हैं, और सच में बताएं जितनी हम मेहनत मोबाइल में करते हैं शायद उसका 50% अगर मेहनत अपने पढ़ाई पे करने लगे तो उस दिन हम कामयाब पक्का हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन हमारे पास साधन रहते हुए भी हम उसका प्रयोग सही नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारी कमी नहीं है, ये सबकी कमी है। हम भी यही करते आए हैं, आप भी यही कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हम इससे अलग हुए और शायद हमें इस मुकाम की प्राप्ति हुई। बस यही आपको भी करना है, मोबाइल का केवल सही उपयोग करना है, मोबाइल को छोड़ना नहीं है। अब ऐसी स्थिति आ गई है कि घर वाले, गांव वाले, समाज और परिवार और टीचर तक आपको कहते थे मोबाइल मत चलाओ, लेकिन ऐसी परिस्थिति आई है कि सब ये कह रहे हैं कि मोबाइल चलाओ। इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आपके प्रति सभी को चिंता है और आपकी पढ़ाई ना रुके, इसलिए इस समय आपको मोबाइल की सख्त जरूरत है। और मैं यही कहूंगा जिसके परिवार में अगर मोबाइल है
तो बच्चों के द्वारा उस मोबाइल को उपस्थित कराया जाए और बच्चों से कहा जाए कि आपको ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं, उसको आप अनुकरण करिए, पढ़िए। तो जैसा कि हम सभी का प्रयास है, आप जानते ही होंगे अजय सर, आपको अभी उनका क्लास चला है, जबकि वो साइंस पढ़ा रहे हैं। साइंस का टॉपिक जो है आपके लेखपाल में है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। बहुत ज़्यादा आपको लेखपाल में साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितने टॉपिक का आपको जरूरत है बस वही पढ़ाया जाएगा। और ये गारंटी मैं भी देता हूं कि जितने प्रश्न आपको हम बना के देंगे उसमें से एक बाहर नहीं जाएगा, ये 100%। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम प्रयास करते हैं तो केवल आपके लिए नहीं बल्कि खुद के लिए प्रयास करेंगे। और हमारे पास बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, ऐसा नहीं कि हम अकेले कर रहे हैं, हमारे साथ आईएएस के तैयारी करने वाले भी हैं, प्री मेंस निकालने वाले भी हैं, उनका हम सहयोग लेंगे और खुद हम लोग इसमें संलग्न हैं। हमारा प्रयास खुद है कि हम आईएएस पीसीएस की तैयारी करें और वो सफल आप ही के द्वारा होगा। आप हमारा सहयोग करेंगे, हम आपका सहयोग करेंगे, इसी से शिक्षा जो है आगे बढ़ेगी। जहां आपको जाना होगा और जहां हमें जाना होगा, रास्ता एक ही है, बस तैयारी की जोश उत्तेजना आपके अंदर होनी चाहिए। और वो है, आपके अंदर काबिलियत है, बस आपको केवल यही देखना है कि किस तरीके से हमें प्लेटफॉर्म मिले। मुश्किल होता है कि केवल प्लेटफॉर्म मिलना, समस्या यही है कि हमें कोई बताता नहीं कि मैं उस काबिल हूं। यही समस्या है, हमें कोई बताता नहीं कि हम किस काबिल हैं, क्या करना चाहिए हमको। हमारे पास कमियां बहुत है, हमारे पास साधन की कमी है, हमें बहुत ही बहाने हैं हमारे पास। अगर पूछा जाए तो आपसे अगर हम पूछें कि क्या आपके पास मोबाइल है तो आप कहेंगे नहीं है, आपके पास पेन है तो नहीं है। हम क्लास लेते हैं, वहां पर बच्चों के पास ना ही पेन होता है ना ही कापियां होती हैं, लेकिन ऐसा बच्चा हम देखे हैं जिसके पास पेन कापियां नहीं है लेकिन सबसे ज्यादा माइंडेड होता है। कारण यह है कि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस को देख रहे हैं और अब आपको इसकी जरूरत है कि मोबाइल आपके पास होना जरूरी है। अगर नहीं है तो घर आसपास पड़ोस में कोई भी एक ऐसा बंदा होगा जो आपकी सहयोग कर सकता है। अब ये समस्या हमें नहीं लगता किसी के पास मोबाइल नहीं होगी। ये युग ऐसा है कि घर में अगर टीवी ना हो तो मोबाइल पक्का होगा। इसलिए मैं कहूंगा कि आप केवल इतना फोकस करिए कि आपको कुछ करना है, बस ये ठान लीजिए, क्योंकि जरूरत इसी की है। लोग आपको केवल चाहत इसी से रखते हैं कि आप कुछ करके दिखाइए। अगर आप कितना भी बढ़िया काम करिए, कितना भी अच्छा आप यूट्यूब चैनल बनाइए, कुछ भी बनाते जाइए, लेकिन एक अगर आप नौकरी पे आ जाइए, कुछ भी कोई भी छोटी मोटी नौकरी मिल जाए तो फिर देखिए आपका सम्मान और आपके लोग जो आपसे कल पूछ रहे थे कि आप क्या कर रहे हैं, आपसे कभी नहीं पूछेंगे। और मैं ये जानता हूं कि हर किसी के पास काबिलियत है। तो यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं और जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे, कोई इससे अछूता नहीं है। पढ़ाई सबके अंदर है लेकिन वो दिमाग पे नहीं आता है। कैसे कहा गया कि पढ़ाई सबके अंदर है लेकिन दिमाग पे नहीं आता है। ये बहुत बड़ी चीज है। मैं भी सोचता हूं कि ये पढ़ाई कहाँ है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं किसी के ये कहीं से खरीदा नहीं गया और ना ही कोई आपको बेचा है। बस ये केवल मुद्दा आपके दिमाग में होना चाहिए कि हमें कुछ करके दिखाना है। सच में कहें तो आपके पास 24 घंटा है। सोच लीजिए, हमें नहीं लगता है कि यह इसमें से एक सेकंड भी अंबानी के पास है। एक सेकंड भी अंबानी जैसे मुकेश अंबानी भारत के टॉप 10 में, भारत के नंबर 1 पैसे वाले हैं, आप जानते ही होंगे, रिच मैन हैं और विश्व में 50 के स्थान में है, 50 में है, इनका 50 में इनका नाम है। लेकिन सोचिए क्या इनके पास एक सेकंड ज्यादा है? बिल्कुल नहीं है। बहुत ही गरीब फैमिली से थे लेकिन सोच में था। बिल गेट्स को आप जानते होंगे, बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। कोई साधन नहीं था, कोई पढ़ा लिखा नहीं था, बहुत ही समस्याओं से जूझते हुए लेकिन अपनी पढ़ाई को ये अग्रसर रखे और बाद में जाके सॉफ्टवेयर की खोज कर दी। सोचिए केवल 24 घंटे के अंदर, हर एक दिन हमारे पास, आपके पास, किसी के पास भी एक सेकंड ज्यादा नहीं मिलेगा, ना ही कम है। लेकिन जो इसका सही उपयोग कर लिया वो यहाँ पर है और जो इसका सही उपयोग नहीं कर पाया वो आज भी सोच रहा है कि मैं बिल गेट्स जैसा बन जाऊं। लेकिन वो होगा कैसे? केवल इसका सदुपयोग करिए। केवल इसका सदुपयोग, अगर 24 घंटे का सदुपयोग हम अच्छे से करने लगे, अपने हर एक सेकंड का आप मोल रखिए, क्योंकि लाइफ जो है, जीवन वास्तव में बहुत बहुमूल्य है। हमें नहीं पता चलता कि हर दिन कैसे बीत रहा है, हम सोचते ही नहीं है। हम जैसे सुबह हुआ लगता है कि बस सुबह हो गया और शाम हो जाता है। बिल्कुल नहीं, सुबह क्यों हुआ ये सोचना जरूरी है। शाम जब हो तो आप सोचिए मैंने सुबह क्या क्या किया।
आज के सुबह से मेरा शाम तक का क्या काम है, अगर आप इस बारे में सोच लिए 100% है आप कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि टेंशन तब होता है जब हम अपनी किसी चीज का मोल रखें, जब हम उसे तौले कि ये कितना है। हमें जब कोई भी राशन खरीदने जाते हैं 1 किलो अगर तौलता है, अगर हम ध्यान नहीं देते तो हमें टेंशन नहीं होता है। लेकिन अगर हम ध्यान दे दिए कि आप 1 ग्राम तौल के दिखाइए और 10 ग्राम केवल कम हो तो हमें टेंशन हो जाता है कि हमको कहीं ना कहीं हमें ये समझ रहा था कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं। सोचिए 10 ग्राम की दाल कम होने से हमें टेंशन हो गया, अगर पूरे दिन का अगर हम ब्यौरा अपना रखें शाम को तो शायद हमें कितनी बड़ी टेंशन होगी और शायद हम कामयाब होके ही लौटेंगे। फिर केवल आप दिन भर का अपना ब्यौरा रखिए, बस दिन भर का ब्यौरा शाम तक कलेक्ट कर लीजिए हमने क्या क्या किया है सुबह से उठकर। कुछ भी ना करें हम, लेकिन नोट करें हम। केवल 10 दिन आप नोट करिए। 11वें दिन आप अगर कुछ करना चाहेंगे तो 100% करेंगे और नहीं करना चाहेंगे तो 11वें दिन आप नोट नहीं करेंगे कि हम दिन भर में क्या कर रहे हैं। केवल 3-4 दिन, मैं कहूंगा 10 दिन नहीं, केवल 3-4 दिन अपना दिन भर का काम को शाम को नोट करिए। 100% है कि 4 दिन नहीं 5वें दिन आप जरूर इस अपने लक्ष्य को कर लेंगे और 100% है उसे कामयाब भी बना लेंगे। आपके अंदर हर चीज क्षमता है। मैं पढ़ाने आया हूँ, मेरा सब्जेक्ट है हिंदी और मैं जीएस में भी कुछ जैसे भूगोल हुआ, इतिहास हुआ, हो सकेगा। आपके पास बहुत ही अच्छे अच्छे टीचर हैं। आपको टीचर की लिस्ट मैंने कल ही बताया था, लेकिन आज मैं फिर से बताता हूँ। आप जानते ही हैं अजय सर हैं जो कि आपको साइंस और मैथ, आप केवल इस कोचिंग के बारे में मत सोचिए। मैं तो कहूंगा कि आप कुछ भी मत करिए, ना सब्सक्राइब करिए ना इसको शेयर करिए, बिल्कुल मत करिए। केवल अपने लाभ के लिए सोचिए। सब कहते हैं कि केवल अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, मैं कहता हूं केवल अपने ही बारे में सोचिए, क्योंकि अभी आप उस काबिल नहीं हुए हैं कि दूसरों के बारे में सोच सके। जब आप काबिल हो जाइएगा तब दूसरों के बारे में सोचिएगा। हम हमेशा परेशान रहते हैं अपने घर के बारे में। सोचिए, घर बैठे तुरंत सोचने लगते हैं कि यार हमारे घर में ऐसा है, ये समस्या है, वो समस्या है। बताइए, आप समस्या गिन रहे हैं, कभी समाधान सोचे हैं? कभी नहीं। ये हमारी कमी है, केवल हम समस्या ढूंढे हैं। घर में क्या क्या समस्या है हमेशा यही ढूंढते आए हैं, और इसका समाधान क्या है ये कभी हम नहीं सोचे हैं। कोई सोचा होगा तो कमेंट करके बताए। हमेशा केवल हम समस्या गिनते हैं कि मेरा भाई ऐसा है, मेरे घर वाले ऐसे हैं। मैं केवल यही कहता आया हूं, ना कि उसका समाधान मैं बिल्कुल नहीं सोचा हूं। केवल यही सोचा हूं कि समस्या सोचिए, समस्या सोचने से कुछ हल होगा। आप समाधान सोचिए कि मैं क्या कर जाऊं, मैं क्या कर लूं कि जिससे ये समस्या ही खत्म हो जाए। समस्या के बारे में जोड़ना ही ना पड़े कितनी समस्या है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि दूसरों के बारे में तभी सोचिएगा जब आप उस लायक बन जाइए। अगर आप डीएम बनते हैं, अगर आप लेखपाल बनते हैं, अगर आप ऐसे कोई अधिकारी बनते हैं तो आप सच में किसी दूसरों के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप लेखपाल बनते हैं तो पक्का है आप गरीबों का सहयोग कर सकते हैं। ये 100% है। आपके अंदर काबिलियत आ गई, आपके पास प्रशासन आ गया, आपके पास वो योग्यता मिल गई कि आप कुछ भी कर सकते हैं परिवार के लिए, समाज के लिए। लेकिन जब आपके पास कुछ है ये नहीं है तो फिर आप क्यों सोच रहे हैं लोगों के बारे में? लोग कहते हैं कि आप अपनी जिंदगी के बारे में सोचना तो सब लोग सोच लेते हैं, लेकिन दूसरों के विषय में सोच के दिखाए। मैं तो कहता हूं कि नहीं, केवल अपने बारे में सोचिए। कब तक? जब तक आप किसी काबिल न हो जाएं। और जब जिस दिन आप योग्य हो गए उस दिन आपको सोचना नहीं है, केवल आप लोगों की समस्याओं को देखकर उसका समाधान खोज लेंगे। यही मैं बार बार कहता हूं और खुद मैं ये पालन करना चाहता हूं। लेकिन मेरी भी एक समस्या है, ये बातें हैं, लेकिन अगर आप सोच बैठेंगे तो फिर कर लेंगे। कहीं ना कहीं मुझे भी लगा था कि मैं जब पढ़ता था मुझे भी उस समय केवल अपने घर की समस्या लगती थी। लेकिन एक जाबिर भाई, आपको एग्जाम्पल मैं जरूर दूंगा। यहाँ पे जाबिर अली, ये CPWD जेई हैं। इनका एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि भाई ये आदर्श हैं। आप इसमें से कोई भी जानता होगा तो अलग बात है। ये आदर्श इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने केवल मुझे यही बताया कि आप तब तक समस्या के बारे में ना सोचिए जब तक आप काबिल न हो जाइए। और इसीलिए मैं आप सबसे कहूंगा, और आज ये CPWD में जेई हैं, फिर भी IAS की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं और मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं। डेली हमको 4 घंटे 4 घंटे डेली हमको मोबाइल फोन पर फोन करके हमको पढ़ाते हैं।
अब सोचिए ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लगा कि हमारे अंदर वो काबिलियत बन सकती है, मैं ऐसा कर सकता हूं, इसलिए मेरे पीछे लगे हुए हैं। और मैं और हम लोग का प्रयास क्यों है, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपके अंदर वो काबिलियत है। जो मैं कहता हूं, वो जो मैं कर रहा हूं वो आप भी कर सकते हैं, उससे बेटर कर सकते हैं। इसीलिए मैं प्रयास कर रहा हूं कि ऑनलाइन कोचिंग पढ़ाया जाए। ये संस्था सोच रही है कि आपको ऑनलाइन कोचिंग पढ़ाया जाए, आप सक्सेस होंगे, इसकी 100% गारंटी है। लेकिन एक ही गारंटी मैं नहीं दे सकता हूं कि आप कितना पढ़ेंगे। आपको कुछ नहीं, केवल मैं 4 घंटे का समय लूंगा आपका। 4 घंटे अगर आप रेगुलर पढ़ते हैं तो ये 100% मेरी बात गारंटी, ये सोच लीजिए 4 घंटे जिस दिन आप समय दे दिए तो ये पक्का है कि आप सक्सेस होना आपका तय है। आप किसी दिन 4 घंटे पढ़ के बताइएगा और हमको कमेंट करके बताइएगा। 4 घंटे पढ़ के और हमको कमेंट करके दिखाइए, बताइएगा सर आज हमने 4 घंटे पढ़े हैं। केवल 4 घंटे पढ़ने के लिए आप बन जाइए। जैसा कि अब इन चीजों के बारे में आप समझ ही गए होंगे कि आपको करना क्या है। ये सारे मुद्दे हम जो बता रहे हैं ये केवल एक ही केंद्रित करना है कि आपका लक्ष्य क्या है। आपका लक्ष्य है कि आपको, अगर एक चीज और जान लीजिए, अगर आज के बाद कोई आपसे पूछता है गांव में, समाज में कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप सीधा बताइए मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूं। अगले बंदे की एक बार उसको जरूर आप निश्चित करा दीजिए कि मैं कुछ करने जा रहा हूं। आईएएस पीसीएस का केवल नाम ही बहुत है, लेकिन अगर इसके जरिए अगर आप कुछ भी पा जाते हैं तो ये जान लीजिए कि आप आईएएस और पीसीएस के बराबर ही काम कर चुके हैं, और आप इसको भी पा सकते हैं। इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हमारी समस्या ये है कि हम 24 घंटे को इस तरीके से यूज कर रहे हैं जैसे वो हमारे लिए 10 घंटे या 10 मिनट के बराबर हो। पता चलता है एक दिन भी हमारा 24 घंटे का हमें कभी जिक्र ही नहीं किए होंगे कि आज 24 घंटा हमारा बीता है। हम बोले होंगे कि एक दिन बीत गया। इसीलिए क्यों हम छोटी बात रखते हैं, छोटी बात इसलिए रखते हैं कि हमारे संतोष की बात हो जाए, कि मैं संतोष कर लूं कि एक दिन केवल मेरा बर्बाद हुआ। बस यही मैं कहता हूं। जब भी मैं कहता हूं कि आज एक दिन कोई दिक्कत नहीं, एक दिन मेरा तो चला गया। अगर मैं कह दूं कि आज मेरा 24 घंटा बर्बाद हुआ, अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। दिमाग में बिल्कुल प्रेशर बन जाएगा कि मेरा 24 घंटा बर्बाद हुआ। यही कमी है हमारी कि हम केवल छोटे स्तर की सोच रखते हैं कि मेरा एक दिन बर्बाद हुआ। कहां बहुत ज्यादा बर्बाद हुआ, एक ही दिन तो बर्बाद हुआ। लेकिन जिस दिन इसी को काउंट करके हम कह दें कि मेरा 24 घंटा बर्बाद हो गया, तो सोच लीजिए आपके माइंड में क्या बनेगा कि मैं किस तरीके से 24 घंटा बर्बाद कर रहा हूं। अब सोच लीजिए कि हमारे पास हमारी उम्र का, अगर आप मिनिमम अगर आप 18 साल के होंगे, तब भी अगर एक दिन के हिसाब से जोड़ लीजिए आपके कितने दिन बर्बाद हुए, कितने घंटे बर्बाद हुए। अगर आप बर्बाद नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं कहता हूं कि आपका समय बर्बाद हुआ, बहुत सही समय पे आप हैं, बिल्कुल अच्छे समय पे हैं। ये एग्जाम्पल मैं उन लोगों के लिए रख रहा हूं कि जो केवल यही सोच रहे हैं कि मेरा एक दिन बर्बाद हुआ। उनके दिमाग में नहीं बन रहा है कि मेरा 24 घंटा बर्बाद हो रहा है, जिसमें इसी 24 घंटे में बिल गेट्स ने पूरी दुनिया में टॉप रैंक में पैसे वाले बन गए। वही 24 घंटा मैं एक दिन को कह रहा हूं कि एक दिन बर्बाद हुआ। तो सोचिए आप कितनी छोटी बात कर रहे हैं और कितनी बड़ी बड़ी चीजों को कितने छोटे स्तर में ला दिए आप। तो मैं यही कहूंगा कि आपका प्रयास बिल्कुल लक्ष्य आपका केंद्रित होना चाहिए। जितना पढ़ाया जाए उसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़िए। इतना सोच लीजिए कि ये बहुत ही छोटी चीज है जो हमें बताया जा रहा है। आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं पढ़ाई जाएगी जिससे आप अवगत नहीं होंगे। सोचिए संसार की जो भी चीजें आपको दिखी होंगी वही सिलेबस में डाली जाती हैं। हमेशा सिलेबस वही बनाया जाता है जिससे आप समाज में जुड़े होंगे। आइए हम फोकस करते हैं अब लेखपाल के सिलेबस में। मैं केंद्रित यही इसीलिए कर रहा हूं कि सामने वैकेंसी है, आपके पास बहुत ही अच्छा समय है। लॉकडाउन में एक सोचिए आपके लिए सुनहरा समय है कि आपको घर पे रहना है और केवल आपको ही अपने पर समय देना है। किसी के लिए समय नहीं देना है, केवल अपने लिए समय देना है। ये ऐसा दिन आया है, बड़ा अच्छा लगता है। इस दिन में हमें अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों? क्योंकि हम बहुत लोगों के साथ समय बिताए हैं। पहली बात, हमें
पहली बार हमें केवल अपने सोच पे चलना है, अपने बारे में सोचना है, तो बहुत ही अच्छा मौका है। अभी ये कहा नहीं जा सकता कि ये भर्ती कब आएगी, लेकिन जल्द ही आएगी। और कब परीक्षा होगी इसमें भी समय है। अगर आपके पास केवल 3 महीने का समय मिल गया हम लोगों को, तो ये हम बिल्कुल पूर्ण विश्वास से कहते हैं, जितने लोग इस चैनल को पढ़ोगे, इस टॉपिक को पढ़ोगे, जो पढ़ाया जाएगा उतना है कि 100 अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपका 80 प्रश्न इसमें से सही होगा, और 80 में से आपको सिलेक्शन के लिए कोई नहीं रोक सकता। इसमें इंटरव्यू भी नहीं है, आपको केवल इंटरव्यू भी नहीं है, आपको केवल फोकस करना है थियरी पर। जितना पढ़ाया जाए बस उसी को केयर करिए, और 80 नंबर 100 में से 80-85 नंबर अगर आपके आते हैं तो आप एकदम निश्चिंत हो जाइए, आप लेखपाल बन गए। एक अधिकारी का पोस्ट, राजस्व अधिकारी का पोस्ट आपको मिल गया। सोचिए, अधिकारी के लाइन में आप आ गए। अब आपको करना क्या है? आपको लक्ष्य से भटकना नहीं है। अभी आपकी ऊंचाई कहाँ है? यहाँ है। सोच बिल्कुल बना के रखिए। कामयाब होना आपके हाथ में नहीं है, कामयाब होना किस्मत लोग किस्मत की बात करते हैं। किस्मत केवल हम बता दें कि आपकी 99% अगर तैयारी है तो केवल 1% किस्मत साथ देता है, वरना बिल्कुल ही किस्मत की बात मत करिएगा आप। अगर आप 99% तैयारी नहीं किए हैं तो आप किस्मत को मत जोड़िएगा कि हमारा किस्मत खराब है। पहले तो आप 99% तैयारी करिए। 1% किस्मत की बात होती है, वो वहाँ समस्या हो जाती है। जैसे इंटरव्यू हो रहा है, वहाँ पे आप नर्वस हो गए और आप ना बता पाए, तो वहाँ पर आपका ये किस्मत साथ नहीं देता है। और गोला भर रहे हैं तीसरा तो आपका चौथा भरा जाता है। ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है। तो ये आपका किस्मत वहाँ अनलक हो जाता है। और नहीं तो 99% तैयारी ना हो तो आप किस्मत को दोष मत दीजिएगा। आइए हम चलते हैं। अब आप जब अधिकारी पोस्ट पाना चाह रहे हैं तो आपके अंदर वो गट्स होनी चाहिए, लोगों से वो बात करने की शैली भी रखिए आप। अब बिल्कुल आप अधिकारी बनने जा रहे हैं, ये सोच में रखिए। अब सोचिए, आपसे जुड़े ही हैं। पहली बात, आपको हिंदी पढ़नी है। कितने लोग ऐसे बैठे हैं जो इंग्लिश में बात करते हैं और केवल इंग्लिश में बात किए हैं? सोचिए, कोई भारतीय ऐसा है बचपन से पैदा हुआ हो और इंग्लिश बोलता रहा हो? कोई ऐसा नहीं होगा। सबका जुड़ाव हिंदी से है। सोचिए, इसीलिए सिलेबस में हिंदी डाला गया, क्योंकि हम भारतीय हैं, हमारे यहाँ जितना काम होता है सब हिंदी में होता है। आपको पूर्ण जानकारी मिल जाएगी हिंदी में। और आपको मैं बताता हूँ, मैं हिंदी पढ़ाऊंगा। 25 में से 25 आपका हिंदी गलत सही ना हो तो हमसे बताइएगा। 25 में से 25 केवल आप जितना पढ़ाया जाए उसका नोट्स बनाते जाइएगा। और एक चीज और है, मैं हिंदी पढ़ाऊंगा, मैं बिल्कुल पढ़ाऊंगा, और एक भी टॉपिक आपको याद करने को नहीं बोलूंगा, ना ही याद कराऊंगा। केवल आपसे बोलने को कहूंगा। अगर मैं कहा कि हिंदी जो है देवनागरी लिपि है, तो आप इसको कभी याद मत करिएगा। आप क्या करेंगे? इसको भूलने का प्रयास करिएगा। इसको क्या भुलाने का प्रयास करिएगा। बस कहिएगा कि हिंदी देवनागरी लिपि है, इसको मुझे भूलना है। ऐसे जब भी विचार आए, अरे यार हिंदी भी देवनागरी लिपि, इसको भूल जाते हैं। सोचिए, अगर 10 बार अगर नाम ले लीजिए, भूल जाते हैं, ये माथे पे ऐसा बैठ जाएगा, जिंदगी भर नहीं भूलेगा। हमेशा कोई भी टॉपिक आप पढ़िएगा तो याद करने के बात से मत पढ़िएगा, भूलने के बात से पढ़िएगा कि मुझे इसको भूलना है। भूलना कैसे है? बोल के भूलना है। ये नहीं कि बस इसको रख दिए भूल जाएंगे, वो तो बड़ा आसान है भूलना। भूलने का मतलब है जैसे किसी को याद करना होता है, किसी को भूलना होता है। अपने जीवन में, लाइफ में, आप लाइफ जिसको कहते हैं, आपका जीवन कोई होगा, मैं कहीं और बात कर रहा हूं लेकिन आप समझ रहे हैं। लेकिन अगर आप लाइफ को भूलना चाहते हैं तो क्या कोई भूल पाता है? कोई अपनी लाइफ को भूल नहीं पाता, बचपना नहीं भूल पाता है। क्यों? उसको भुलाने का प्रयास किया जाता है लेकिन भूला नहीं जाता। इसलिए कोई भी टॉपिक याद मत करिएगा, केवल भूलिएगा। तो आपको 25 में से 25 हिंदी 25 नंबर का रहेगा, 25 क्वेश्चन रहेगा। नोट करते जाइएगा कि आपके सिलेबस में कौन कौन चीजें हैं। हिंदी 25 नंबर का 25 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद आपका आएगा जीके, ये कहते हैं जनरल नॉलेज। इसमें क्या है?
चलिए, जनरल नॉलेज में क्या होता है, जनरल नॉलेज में आप क्या करेंगे कि इसमें आपका जीएस भी रहेगा, जो साइंस वाला पोर्शन है इसी में रहेगा, जीएस जनरल नॉलेज में। और इसमें आपका इतिहास रहेगा, भूगोल रहेगा, हिस्ट्री रहेगा, जियोग्राफी रहेगा, और बहुत ही आसान है। ये आप मत सोचिएगा कि हमें जियोग्राफी आता ही नहीं, बिल्कुल आसान टॉपिक है, जितना बताया जाएगा उससे बाहर आएगा नहीं। आप केवल इतना ध्यान दीजिए, ये भी 25 नंबर का है, 25 क्वेश्चन 25 नंबर। उसके बाद आपका है मैथ, 25 क्वेश्चन 25 नंबर, ये हो गया। हिंदी 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। जनरल नॉलेज जो है 25, जीके जो है 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। मैथ जो है 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। और एक और है आपका जो है ग्राम विकास, ग्राम विकास। और इसमें क्या है, ग्राम समाज एवं विकास, ग्राम समाज एवं विकास। ये भी 25 नंबर का रहेगा, 25 नंबर का 25 क्वेश्चन। बस यही इतना टॉपिक है, आपको केवल 4 टॉपिक पढ़ने हैं। नए सिलेबस में कुछ जोड़ा जा रहा है, जीके रीजनिंग को अभी तक जोड़ा नहीं गया है। पुराने में तो यही रहता था, सुनने में आ रहा है कि आपका जो है रीजनिंग भी जोड़ा जाएगा, लेकिन आएगा तो बता दिया जाएगा, नहीं आएगा तो फिर नहीं आएगा। लेकिन इतना सिलेबस में जरूर रहेगा, ये आप कहीं से भी नोट कर लीजिएगा, यहाँ बता ही दिया गया। आप बिल्कुल एकदम निश्चिंत हो जाइए, कोई बहुत ही टफ नहीं है, इतना आसान है कि आपसे बढ़िया कोई कर ही नहीं सकता। बस यही सोच के रखिएगा आप, ठीक, लिख लीजिएगा जरूर, क्योंकि आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि हमें कहां से कितना स्कोर करना है। ये आपका केवल लेखपाल का सिलेबस है। अब ये आपको लगता होगा कि मुझे मैथ नहीं आता, तो इसके लिए चिंता मत करिएगा, बहुत ही बेसिक से मैथ पढ़ाया जाएगा। और इतना आसान मैथ इसमें है, जब भी कोई भी लेखपाल की वैकेंसी में, आप जानते होंगे लेखपाल कौन होता है, बहुत बढ़िया तरीके से आप जानते ही होंगे। इसमें बहुत ही बेसिक चीजें पूछी जा रही हैं। ग्राम समाज एवं विकास, आपके पंचायत के विषय में पूछा जाएगा। ग्राम में कौन मुखिया होता है, आपके ग्राम पंचायत का गठन कब हुआ, ऐसी ऐसी प्रश्न रहेगा, सीधा सीधा प्रश्न आता है। और ये सब प्रश्न आपको लिखा दिया जाएगा, और इसमें से भी आपका कोई नंबर कटने वाला नहीं है। जितनी टॉपिक है उतने ढंग से पढ़ाया जाएगा, उतनी अच्छी तरीके से तैयारी कराई जाएगी। और हम लोग का प्रयास यही है कि हमारे साथ चलिए, हम आपको अपने आपके मंजिल तक जरूर ले चलेंगे। और बहुत ही अच्छा प्रयास हम लोग का रहेगा, बस प्रयास आपका रहना चाहिए कि 24 घंटे में केवल 4 घंटे हमने कहा है, तो वो 4 घंटे समय आप जरूर निकाल लीजिए। क्योंकि 24 घंटे में 4 घंटे अगर आप निकालेंगे तो आप सोचिए, बहुत ही आसान तरीका है, आप एकदम आसान तरीका है 4 घंटे पढ़ने का। एक एक घंटे आप केवल समय दीजिएगा। और तो हम लोग कोचिंग में इतना मेहनत कर देंगे कि आपको घर पे रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, केवल उस पर कुछ अपने सोच बनाने की जरूरत है। तो आज मैं इसी टॉपिक को लेके आया था कि मैं केवल पहले लेखपाल के विषय में बताऊं, सिलेबस क्या है, कौन कौन से टीचर क्या पढ़ाएंगे। आपको पता ही है कि हिंदी हम पढ़ाएंगे अनिल, और हो सकता है एसपी सर भी कुछ पढ़ाएं इसमें से। एसपी सर जानते ही होंगे, सत्यप्रकाश यादव, आप जानते ही होंगे, इनका रेलवे में लोको पायलट और ग्रुप डी में दोनों में हुआ है। तो अभी तक ग्रुप डी में ज्वाइनिंग हुई है, लेखपाल की ज्वाइनिंग हो नहीं, लोको पायलट में ज्वाइनिंग हो नहीं पाई है। आप इनको जानते होंगे अच्छे तरीके से। अजय सर आपको जानते ही होंगे अच्छे तरीके से, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही एक्सपीरियंस, पूरी तरीके से संलग्न है कोचिंग में, एक अच्छा परिवेश बना चुके हैं। अपनी बातों से, अपने सिलेबस से आपको बिल्कुल विमुख होने नहीं देंगे। आप इनकी सिलेबस को फोकस करिएगा। मैथ और आपका जीएस जो साइंस वाला पोर्शन है, ये पढ़ाएंगे। जहां भी समस्या होगी आप बताइएगा। कोई भी टॉपिक ऐसा लगे कि नहीं समझ में आया है तो आप किसी से भी कमेंट कर सकते हैं, और आपको उस जानकारी पूर्ण रूप से दी जाएगी। ग्राम समाज और ग्राम विकास में मैं और
एसपी सर। और इसके बाद जीके का जो इतिहास भूगोल है उसमें नीरज सर रहेंगे, नीरज सर रहेंगे। और वैसे तो हम लोग यहाँ जो हैं ऑलराउंडर लोग हैं, लेकिन बस वही है कि आपको कितना पढ़ाना है सबको कैटेगराइज किया जाएगा, तब अच्छा बेसिक बनेगा, आपका भी दिल लगेगा, मन लगेगा, बढ़िया से पढ़ेंगे आप। तो इसलिए नीरज सर जो है जीके में भूगोल पढ़ाएंगे, भूगोल का टॉपिक नीरज सर का रहेगा। और उसके बाद आप जीएस अजय सर का हो ही गया, मैथ और जीएस, और ग्राम समाज विकास एसपी सर और अनिल सर। उसके बाद हिंदी जो है अनिल सर और एसपी सर दोनों लोग कंबाइन में हैं। तो इस तरीके से आपके बेसिक तैयारी ये पूरी कराई जाएगी। आप निश्चिंत हो जाइए, आप कलम और पेन लेके तैयार रहिए, पेन और कॉपी लेके तैयार रहिए, कलम और पेन नहीं, पेन और कॉपी लेके तैयार रहिए और सबका नोट्स बनाइए। पहला काम, आप 4 कापियां जरूर बना लीजिएगा, केवल 10-10 रुपए का कॉपी ले लीजिएगा, उससे ज़्यादा मोटी कॉपी लेने की जरूरत नहीं है। आप कॉपी ले लीजिए, जितना लिखाया जाए नोट्स बनाइए और उसी समय नोट्स बनाइए, हल्का फुल्का लिखिएगा, बहुत ज़्यादा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं। आप दोबारा लिखने का प्रयास मत करिएगा, बहुत ही आराम से पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल आपके पास समय है। अगर हम लोग को लगता है कि अभी तक लॉकडाउन जो है 30 जून तक जाने ही वाला है और इससे ज़्यादा बढ़ेगा, ये तो स्वाभाविक बात है, लेकिन अगर हम लोग को अगर अक्टूबर में पेपर होता है मान लीजिए, तो आपकी तैयारी 100% पूरी तरीके से हो जाएगी। आप निश्चिंत हो जाइए, आपको इस नौकरी में अपनी जगह जो है एकदम बरकरार रखना है और इसमें कुछ भी नहीं करना है, जितना पढ़ा जाए बस उससे ज्यादा मत पढ़िए। बिल्कुल अगर ऐसा नहीं हुआ तो बताइएगा, गारंटी है, हम लोग खुद पूरा प्रयास करेंगे। और इसी चीज़ों के साथ मैं अपना टॉपिक आज शुरुआत नहीं करूंगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो कल से पूरी तरीके से सब लोग संलग्न रहेंगे। आप लोग से यही गुजारिश है कि आप लोग तैयार हो जाइए। धन्यवाद।